तो चलिए अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कैसे करा गया। तो बामर जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने सबसे पहले जो विजिबल लाइट्स एक हाइड्रोजन एटम में से एमिट हो रही थी उनको ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करके बताया था इस बारे में कि कुछ वेवलेंथ्स एमिट भी हो रही होती हैं हाइड्रोजन से। तो तरीक़ाकार क्या है इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने का? हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन फिल्ड होगी और उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे। जब एक बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एक्साइट होंगे और जब वो एक्साइट होके दोबारा से डी एक्साइट होंगे, ग्राउंड स्टेट्स पे बढ़ रहे होंगे या अपनी रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो जब वो आ रहे होंगे अपनी ग्राउंड स्टेट्स की तरफ तो वो कोई ना कोई लाइट एमिट कर रहे होंगे और उस लाइट की कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से किसी भी जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल में हो सकती है। लेकिन विजिबल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। तो अब ये जो लाइट एमिट होने लगी थी किसमें से? हाइड्रोजन एटम्स में से। इसको एक प्रिज्म से पास किया गया और खाली विजिबल लाइट ही तो एमिट नहीं हो रही थी, ये सवाल भी हमारे सामने मौजूद था। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और फोटोग्राफिक प्लेट हमें तमाम तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दिखा सकती थी। तो प्रिज्म से लाइट पास होके पहुंची फोटोग्राफिक प्लेट पे और अब तक जो हमें स्पेक्ट्रम्स मिले थे वो स्पेक्ट्रम्स मिले थे कंटिन्यूअस, यानी दो लाइट्स के दरमियान, दो वेवलेंथ्स के दरमियान हमें कोई गैप नहीं मिला था। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट्स में मुझे गैप्स मिल रहे हैं। कुछ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स हैं जो कि एक दूसरे के करीब हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर गैप है, जहाँ पे गैप है वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। फिर एक ग्रुप आ रहा है और ये ग्रुप एक दूसरे के बहुत करीब है और उसके बाद फिर एक गैप आ रहा है, तीसरा ग्रुप, चौथा और फिर पांचवा ग्रुप। तो इस तरीके के 5 तरीके के ग्रुप्स अलग अलग फोटोग्राफिक प्लेट्स में हमें मिले। अब इनको क्या कहा जाता है? बेसिकली गैप तो मौजूद है लेकिन कुछ वेवलेंथ्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो उनका मिला के हमने एक ग्रुप बना दिया है और इन ग्रुप्स को कहा जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज। ये पूरी स्पेक्ट्रम की सीरीज है क्योंकि कुछ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट वो एमिट कर रही है, हाइड्रोजन का एटम एमिट कर रहा है और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे मुझे नजर आ रहा है। ऐसा स्पेक्ट्रम जहाँ पे ये गैप्स आते हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक लाइनी स्पेक्ट्रम था। अब इन ग्रुप्स के अलग-अलग नाम थे लेकिन क्योंकि जो ये ग्रुप्स थे, जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी, अगर ये वेवलेंथ्स, ये लाइट्स एक दूसरे के करीब थी तो इनके करीब होने की कुछ ना कुछ तो रीज़न होगी। वो रीज़न भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। लेकिन हमने इनको नाम क्या दिया क्योंकि इन्हें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी करा और जिन जिन साइंटिस्ट ने इन्हें स्टडी करा उनके ऊपर इनके नाम रख दिए गए। सबसे पहले आते हैं लेमन सीरीज है, उसके बाद बामर है, बामर के बाद पैशन है, पैशन के बाद ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद फंड है। तो ये 5 तरीके की स्पेक्ट्रल सीरीज जो है हाइड्रोजन एटम से एमिट होती हुई हमें नजर आ रही होती है। तो अब देखेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे कि इन तमाम को जो ग्रुप बनाया गया है और इसमें क्या क्या बातें कॉमन है और किस तरीके से यहाँ पे जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है उसको मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। ये सारा थेरेटिकल बैकग्राउंड था। किसका थेरेटिकल बैकग्राउंड था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अब मैथमेटिकल फॉर्मूले हर सीरीज के देखेंगे और उन मैथमेटिकल फार्मूले में और भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है वो हमने कंक्लूड कर लिया।